तुम भी माजी भूल जाओ बिलाल। कैसे भूल जाऊं उस माजी को, कैसे? लगता है मेरे बच्चे पर हुमैरा और उसकी माँ ने कुछ जादू टूना कर दिया। माँ जी, इस जादू टूने का तोड़ तो फरजीन ही थी। वो माजी चाचा करामत ने फरजीन का रिश्ता चौधरी कादर बख्श के बेटे से तय कर दिया। लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। मैं सफदर से शादी नहीं करूंगी। अफशा बेगम, फरजीन को अपने बाप की इज्जत और ताकत दोनों का अच्छी तरह अंदाजा है। अगर तुम्हें कोई मुगालता है तो सुन लो, फरजीन अब सिर्फ और सिर्फ चौधरी कादर बख्श की बहू बनेगी। अम्मी, औरत महज एक खिलौना नहीं है जिसे जब जी चाहे खेल लिया जाए और जब जी भर जाए तो उठा के उसे फेंक दे। मेरा बीबी, औरत सिर्फ एक खिलौना है, इसके सिवा कुछ नहीं। किस्मत एक बार फिर तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है। बिलाल भी तुमसे मिलना चाहते हैं। लेकिन मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। झूठ। जो शख्स वक्त के मुताबिक अपनी कीमत का सही अंदाजा नहीं लगा सकता, मेरी समझ में वो ना समझ है। अभी तो वक्त आया है सरताज हाउस से अपनी बेबसी की कीमत वसूल करने का। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, हाय प्यार हुआ था, दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था, गिरफ्तार हुआ था। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। एक हुस्न की देवी से। बकवास करता है हुस्न की देवी, हर वक्त गाने गाता रहता है। जा गेट खोल बाहर। अभी खोल दो। अब कैसी तबीयत है बिलाल बेटी की? अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो ठीक है। और वो असद साहब कहाँ है? उसे किसी काम से जाना था, अभी आ जाएगा। जी जी। मेरा तुम सचमुच वापस आ गई? हाँ बिलाल, मगर तुम कब तक कागज की नाव पे सवार बेयकीनी के समुद्र में हिचकोले खाते फिरोगे? तुम्हारी मोहब्बत को यकीन की पुख्ता जमीन कब नसीब होगी? जब तुम मेरे हाथ में अपना हाथ दोगी और हम दोनों मिलकर शक की इस दीवार को हमेशा हमेशा के लिए गिरा देंगे। तो फिर आगे बढ़ो और मेरा हाथ अपने हाथ में थामना। वफा हम निभाएंगे, वफा हम निभाएंगे। हुमैरा, हुमैरा,
ये आपको मेरे साथ यहाँ बैठकर कॉफी पीने की क्या सूझी? आपसे एक बात पूछनी। बात? ऐसी कौन सी बात है जो सिर्फ यहाँ ही पूछी जा सकती? अगर आपको अचानक मालूम हो कि कोई आपसे मोहब्बत करने लगा तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? काफी मुश्किल सवाल है। चलें आपके सवाल को आसान किए देते हैं। अगर कोई डायरेक्ट आपको शादी के लिए प्रपोज करते तो? बहुत ही सरप्राइजिंग होगा मेरे लिए। और अगर ये सरप्राइज मैं आपको देना चाहूं तो? जी? फरजीन, कुछ अरसे से मुझे महसूस होने लगा है कि जिस वजूद की मुझे तलाश थी वो तुम ही हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? फरजीन, मैं आपको पसंद करता हूं और आपसे शादी करना चाहता हूं। मैं कुछ दिनों बाद आपके मोबाइल पे फोन करूं। बिलाल किसी शदीद सदमे से दो चार है। अगर वो इसी कैफियत में रहा तो उसके दिमाग की शरीयान भी फट सकती है। इंसान एक हद तक जहनी सदमा बर्दाश्त कर सकता है। तो फिर क्या किया जाए? एक तरफ अना और दूसरी तरफ बेटे की जिंदगी। किसी एक की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। गुल जी? सबको कह दो डाइनिंग टेबल पे सब लोग खाना इकट्ठे खाएंगे। जी अच्छा मिल्कानी जी। बिलाल, क्या बुज़दिलों की तरह सर पकड़ के बैठे हो? हालात का मुकाबला करना सीखो। मैं वो खाना लग गया, मेरे साथ डाइनिंग टेबल पर चलो। मैं तुम्हें बताती हूँ कि हालात से कैसे लड़ा जाता है। आओ, आजाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बेटा जी। अब हम सब मिलकर खाना खाया करेंगे। इंशाल्लाह माँ जी। और वैसे भी बाबा जान की जिंदगी में सरताज हाउस की ये रीत थी। हमारी नाअहली की वजह से ये रीत तातुल का शिकार हुई। अब ऐसा नहीं होगा। दूसरी और अहम बात ये कि मैंने फैसला किया है कि बिलाल का उमेरा से दोबारा निकाह करेंगे। ये तो बहुत अच्छा फैसला किया आपने। लेकिन माँ जी, ये कैसे हो सकता है? बिलाल भाई तो हुमैरा को तलाक दे चुके हैं। हमारे मजहब ने इसका हल भी हमें बताया है। अगर इंसान तहैया कर ले तो हर मसले का हल है। तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो रानी? सॉरी माँ जी।
मुझे भूख नहीं है। वजह परेशान हो। अब हम तीनों हमेशा मिलकर रहेंगे और कभी किसी गलतफहमी का शिकार नहीं होगा। मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद है। खाना शुरू हाँ, फरदीन, मैं आपको पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन आबरू? मोहब्बत, नफरत, जंग और जिद में मसलिहतें नहीं देखी जाती। हेलो आबरू, कैसी हो? मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों? क्या हुआ? घर में एक बार फिर बिलाल और हुमैरा के निकाह की बात हो रही है। अरे, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? क्यों उस बेचारी का मजाक बना रहे हो? सरताज हाउस की आबो हवा गुलाब के लिए मुवाफिक है, कमल के लिए नहीं। फरजीन, बाजी एक बार फिर हमारे हाथों से निकलती जा रही है। मैंने तो पत्ते ही फेंक दिए। क्या मतलब? आबरू, असल में मुझे अब तुम्हारे देवर जी में कोई दिलचस्पी नहीं रही। मुझे तुमने अच्छा मशवरा दिया था। लेकिन फरजीन, वो तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी जिद, कहाँ गए वो सब? मैंने रास्ता बदल लिया है। अच्छा, मुझे नींद आ रही है, फिर बात होगी। गुड नाइट। हेलो हेलो, ये फरजीन को क्या हो गया? इसका मतलब है कि मैं इस जंग में अकेली रह गई हूँ। आंटी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है शाजिया, आज बड़ी खुश नजर आ रही है। आंटी, अगर आप सुनेंगी ना तो आप भी बहुत खुश होंगी। क्यों भाई, ऐसी भी कौन सी खबर है जो मेरे लिए खुशी का बाइस बन सकती है? आंटी, बिलाल के घर वाले टूटा हुआ रिश्ता फिर से जोड़ना चाहते हैं। क्या क्या कह रही है तू? जी हाँ, बल्कि हलाला के लिए तो बंदे की तलाश की जा रही है। लेकिन क्यों? आंटी, वो डॉक्टर्स का कहना है कि अगर बिलाल की शादी हुमैरा से ना हुई तो बिलाल की डेथ भी हो सकती है। मैं ये खबर हुमैरा को बता कर आती हूँ। आंटी, वो डॉक्टर्स का कहना है कि अगर बिलाल की शादी हुमैरा से ना हुई तो बिलाल की डेथ भी हो सकती है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे।
तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई? खाओ मेरे सर की कसम, बताओ ना, तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई? खुशी तो तमाशा देखने वालों को होती है, तमाशा बनने वालों को कैसी खुशी? अब मेरा निकाह होगा, फिर मुझे तलाक होगी, फिर मेरा निकाह होगा, और लोगों के लिए मैं तमाशा बन जाऊंगी। मेरा बात समझने की कोशिश तो करो। और तुम मेरी बात याद रखने की कोशिश करो। अब मैं तमाशा कभी नहीं बनूंगी, कभी नहीं। तो रहमत अली, तुम्हारी नजर में कौन मुनासिब है? खुशिया जी। खुशिया? जी हाँ मलकानी जी। रहमत अली, तुम इतने बूढ़े हो गए हो कि तुम्हारा दिमाग काम करने से माजूर हो गया। क्यों जी, मैंने कुछ गलत कह दिया जी? सरताज हाउस की बहू का निकाह एक अदना नौकर से? जी मैं तो सिर्फ इसलिए। बस रहमत अली, बस। इससे आगे हम कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने बेटे की खुशी के लिए सारी जायदाद तो दे सकते हैं, मगर सरताज हाउस की इज्जत और नामूस पर हर्फ नहीं आने देंगे। तो फिर क्या सोचा है आप? बहुत सोचा मैंने, लेकिन लेकिन क्या? किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाई हूं मैं। क्यों? आखिर कौन सी मुश्किल दरपेश है? जो आप चाहते हैं मुझे वो होता नामुमकिन नजर आता है। अब तना छोड़कर पत्तों की बात क्यों करती? क्या मतलब? पहले आप तो हाँ करें, घर वालों को राजी करना बात का मतलब। लेकिन मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। एक बहुत पुराना मुहावरा है, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। आपने सुना होगा। हाँ। बस आपके मुंह से हाँ सुनना, बाकी आप मुझ पर छोड़ देंगे। रास्ते की रुकावटें मैं कैसे दूर करता हूँ? चलो आप पर ही छोड़कर देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। फरजीन ने तो हाँ कह दी, लेकिन घर वाले, और फिर मैंने फरजीन से वादा भी कर लिया है, मगर हमारे घर वाले ये बात कैसे मानेंगे? इस मसले का सिवाय इसके और कोई हल नहीं। नहीं रहमत अली, ये कोई हल नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मसला बिलाल का नहीं, मसला सरताज हाउस की इज्जत और आबरू का है। किसी ऐरे गैरे की मुतलका मलक जहांदाद की बहू कैसे हो सकती है? आपकी बात बड़ी है मलकानी जी, लेकिन मैं तो सिर्फ इसलिए कमजोर बंदे का नाम ले रहा हूं कि कल कला कोई मसला पैदा ना हो। कोई और हल बताओ रहमत अली, जिससे बिलाल की जिंदगी भी बच जाए और हमारी इज्जत पर भी हर्फ ना आए। तो फिर इसका एक ही हल है मलकानी जी। वो क्या? उमैरा बीबी का निकाह असद साहब से कर दिया जाए। असद से? जी हाँ मलकानी जी, इस तरह आपकी इज्जत भी बच जाएगी और बिलाल बेटे की खुशियां भी लौट आएगी। ये तजवीज़ माकूल है, बल्कि यही वो तरीका है जिससे सरताज हाउस की इज्जत और बिलाल की जिंदगी दोनों बच सकती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा असद। मुझे भी तो मालूम हो ऐसा कौन सा रास्ता है
जो दो इंतहाओं के बीच में निकाला है आपने। रास्ता। फरजीन, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज? हाँ फरजीन, अब हमें कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए। बाकी घर वालों को हम बाद में राजी कर लेंगे। तुम परेशान मत हो, तुम्हारी परेशानी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। रही शादी तो तुम्हारा हसूल अब मेरी जिंदगी का मकसद बन चुका है। मकसद तो हम दोनों का सेम है, मगर रास्ता? अगर मकसद एक हो तो फिर रास्तों से क्या फर्क पड़ता? मगर मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। जी बीवी। चाचा रहमत, ये तुम हुमैरा का निकाह किससे करवा रहे हो? वो बीवी जी, वो तुमने असद का नाम लेने की जुर्रत कैसे की? जी आप मेरी बात तो सुनिए जी। असद की जगह तुम क्यों नहीं हुमैरा से निकाह कर लेते? ये आप क्या कह रही हैं जी? अगर आइंदा असद का नाम लिया तो जबान खींच लूंगी तुम्हारी। जी मेरी क्या मजाल जी। हाँ, तुम्हारी मजाल होनी भी नहीं चाहिए। तुम इस घर के नौकर हो और नौकरी बनकर रहो। जाओ यहां से। बड़ा आया असद का निकाह कर। असद का हुमैरा से निकाह ये मैं कभी नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। नहीं माँ जी, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी बात समझने की कोशिश करो असद। माँ जी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैंने हमेशा हुमैरा को अपनी बहन और बेटी समझा है। असद, तुम्हारे भाई की जिंदगी और सरताज हाउस की इज्जत का सवाल है। माँ जी, ये मेरे किरदार का सवाल है। अहमखाना बातें मत करो। तुमने सिर्फ हुमैरा से निकाह करना, उसके बाद उसे तलाक देना। तुम्हारे इतने से फेर से बिलाल की सारी खुशियां लौट सकती हैं। माफी चाहता हूँ माँ जी। कसूर बिलाल का है, जिसने बगैर सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कर लिया। उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? मैं किस जुर्म में अपनी मुंह बोली बहन और बेटी से निकाह कर लूं? सॉरी माँ जी, आई एम रियली सॉरी। कोर्ट मैरिज? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती।
नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और सुनाएं कादर भाई, सब तो बेटे का क्या हाल है? भाई यही खुशखबरी सुनाने के लिए तो मैं आप लोगों के पास आया हूँ। सफ्तर कल लंदन से वापस आ रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक और खुशी की बात चौधरी साहब, बस फरजीन और सफ्तर की मंगनी की तकरीब हो जानी चाहिए। जैसे आपकी मर्जी। मेरी मर्जी अगर सुनते हैं चौधरी साहब तो मेरा ख्याल है मंगनी को छोड़े, बस सीधी शादी करवा देते हैं। अल्लाह अल्लाह ते खैर सलाह। फरजीन आपकी इमानत है, जब चाहें हम तो तैयार हैं। तो फिर बस बिस्मिल्लाह करें। ज़िंदगी भी अजीब चीज़ है, हमेशा ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती है। एक तरफ कोर्ट मैरिज, दूसरी तरफ ज़बरदस्ती की बेकैफ शादी। किस सोच में पड़ गई? इसमें सोचने वाली तो कोई बात ही नहीं। इंसानी तारीख गवाह है, जो लोग मसलिहत का शिकार हुए, नाकामी उनका मुकद्दर बनी। सरताज हाउस की बहू बनना तुम्हारी ख्वाहिश थी और है। मोहब्बत में महबूब तो बदलते रहते हैं, मौके से फायदा उठाओ, वरना तुम्हारी शादी उससे कर दी जाएगी जो हो सकता है अपनी मर्जी से तुम्हें एक सांस भी ना देने दे। जबकि असर वो तो तुम्हारा देखा भाड़ा है, और वैसे भी तुम्हें चाहता भी है। जो तुम सोच रही हो वो गलत है। मुझे असद से ये उम्मीद नहीं थी। आपकी बात बड़ी है मलकानी जी, लेकिन असद साहब भी अपनी जगह सच्चे हैं। असद की बातें सुनकर मुझे खुशी हुई है। लेकिन मलकानी जी, बिलाल बेटी की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। रहमत अली, तुम्हारे छोटे बेटे अली की उम्र अब कितनी है? यही कोई 15-16 साल होगी। क्यों ना हम हुमैरा का निकाह उससे कर दें? जी, जैसे आप मुनासिब समझे। मुझे तो अब यही मुनासिब लगता है। तो फिर ठीक है असद। थैंक यू वेरी मच फरजीन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये रिस्क तो मैं ले रही हूँ, आगे अल्लाह जाने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा। कब का इरादा है असद? मैं अभी वकील से बात कर लेता हूँ और कल जाकर हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। अब सुनाओ रहमत, इतनी काली रात में कैसे आना हुआ? उम्मीद की किरण बन के आया हूँ जी।
जो कुछ कहना है साफ साफ लफ्जों में कहो। जी मलकानी जी आपसे फिर रिश्ता जोड़ना चाहती है। क्यों? अब तुम्हारी मलकानी जी को ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी है कि वो थूक कर चाटने पर आमादा हो गई है? ओ जी सरताज हाउस वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो अपनी गलती का अजाला करना चाहते हैं। गलती के अजाले की तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। मलकानी जी आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार है। तो फिर मलिक जहांदाद के 100 मुरब्बे और सरताज हाउस हुमैरा के नाम लगाना होगा। चाचा रहमत आप? हाँ बेटी वो दरअसल रहमत तुम जाओ, मैं खुद हुमैरा को बता दूंगी। जाओ। जी अच्छा जी। ये चाचा रहमत क्यों आया था? बेटा तुम्हारी किस्मत जाग उठी है। वक्त का पहिया एक बार फिर सही सिमत घूमने लगा है। सॉरी अम्मी जी, अब सिमत वही दुरुस्त होगी जिस सिमत मैं चलूंगी। हम निभाएंगे। रहमत अली, क्या कहा है दिलनशीन ने? जी दिलनशीन राजी है मलकानी जी, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त? क्या शर्त है उसकी? जी वो 100 मुरब्बे जमीन और सरताज हाउस हुमैरा के नाम करने का मुतालबा कर रही है। मुझे उससे इसी घटिया काम की उम्मीद थी। अब क्या किया जाए मलकानी जी? जाकर उसे कह दो कि मुझे उसकी शर्त मंजूर है। जी आपकी बात बड़ी है मलकानी जी, लेकिन फिर भी असद साहब से मशवरा करना जरूरी है। ठीक है, असद को बुलाओ। कहाँ है वो? पता नहीं जी, वो तो सवेरे सवेरे कहीं निकल गए। सवेरे सवेरे? सवेरे सवेरे कहाँ निकल गए? मुबारक हो आप लोगों को, अब आप मियाँ बीवी हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अब मेरा ख्याल है कि मेरी तरफ से चाय हो जानी चाहिए। नहीं नहीं वकील साहब, फिर कभी सही। एक्चुअली घर ज़रा जल्दी पहुंचना है, माँ जी का फ़ोन आया था। चलें, जैसे आप लोगों की मर्जी। थैंक यू वेरी मच। गुड लक। अब कब आएंगे आप? बहुत जल्द मैं तुम्हें सरताज हाउस ले जाऊंगा। मैं इंतज़ार करूँ। और हाँ, परेशान मत हो, तुम्हारे घर वालों को मैं बहुत जल्द राज़ी कर दूंगा।
पहले अम्मी जान को तो राजी कर लो। माँ जी की फिक्र मत करो, वो तुम्हें खुशी खुशी कबूल करेंगी। सच? मुझ अपना बहुत ख्याल रखो। अब तुम मेरी। खुशी अब मेरे लिए बेमायनी लफ्ज़ है शाजिया। बेवकूफी की बातें मत करो। जो लोग मौका जाया करते हैं वो लोग सारी जिंदगी पछतावों के अंगारों पर चलते हैं। मुझे तो अब अंगारों पे चलने की आदत सी हो गई है। मुझे पता है तुम अब भी बिलाल से मोहब्बत करती हो। क्या नहीं करती? करती हूँ, पहले से ज्यादा करती हूँ। लेकिन अब उससे शादी कभी नहीं करूंगी। क्यों हुमैरा, क्यों? उससे सजा देना चाहती हो या अपने आप को? शाजिया, मैं मोहब्बत की सरजमीन पर चलते चलते उस मुकाम पर आ गई हूं जहां मोहब्बत को रिश्तों में बदलने की गलती नहीं किया करते। इस फलसफे का कोई जवाब? मोहब्बत को रिश्तों में नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि रिश्ते तो अक्सर टूट जाया करते हैं। देखो हुमैरा, समझने की कोशिश करो। हमारे माशरे में एक अकेली औरत सारी जिंदगी सरवाइव नहीं कर सकती। तुम्हें किसने कह दिया कि मैं अकेली हूं? क्या पहेलियां बुझवा रहे हो असद? सीधी तरह बताओ क्या कहना चाहते हो? माँ जी मैंने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी? जी तुम होश में तो हो असद? जी माँ जी, मैं होश में हूँ। माँ जी मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी कुछ एहसासात हैं, कुछ जज्बात हैं। मैं कोई मरियल गाय नहीं जो तमाम उम्र एक ही किले के साथ बंधे बंधे सारी जिंदगी गुजार दूं। और किला भी वो जो ना जमीन छोड़ता है और ना रस्सी। असद, पहले कम परेशानियां थी जो तुमने एक और बढ़ा दी। माँ जी कोई परेशानियां नहीं पड़ी और ना ही हालात हाथ से निकले हैं। लेकिन अब निकल जाएंगे। कौन है वो? एक ऐसा खूबसूरत सरप्राइज जिसे देखकर आप यकीनन खुश होंगे। जी मलकानी जी को आपकी हर शर्त मंजूर है। उन्होंने आज रात निकाह के लिए कहा है। लेकिन आज निकाह मुमकिन नहीं है। क्यों जी, खैरियत तो है? वो हुमैरा की तबीयत खराब है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और ये जो कुछ भी तुम लोग चाह रहे हो ये नहीं होगा। खामोश रहो हुमैरा। अब आप खामोश रहे तो बेहतर है। चाचा रहमत, तुम सरताज हाउस जाके ये कह दो कि अब मैं किसी भी कीमत सरताज हाउस की बहू नहीं बनूंगी। ये लड़की ना बस बहुत जज्बाती हो रही है आजकल। अब लेकिन 2-1 दिन में सब ठीक हो जाएगा। हाँ फिर जी मैं मलकानी जी से जाके क्या कहूँ? यही कि हुमैरा की तबीयत आज सही नहीं है, इसलिए निकाह मुमकिन नहीं आज। जी अच्छा। बेवकूफ लड़की, कैसे समझाऊं तुझे?
वह समझाने के लिए कोई खूबसूरत तशबीह भी दी जा सकती है। तो फिर मेरी हालत परवाने के इंतजार में जलती शमा की माने थे। क्या वाकई मैं इतना खुशनसीब हो गया हूँ? कोई शक है आपको? नहीं, लेकिन शक मुझे पसंद नहीं। तो फिर कल आकर मुझे ले जाएं। कल? हाँ, कल मेरी कुछ फ्रेंड्स शुमाली इलाका जात के विजिट पर जा रही हैं। मैंने भी साथ जाने की इजाज़त ले ली है। बहाना अच्छा है, वरना घर से गायब होते ही मेरी तलाश शुरू हो जाएगी। ठीक है, वैसे मैंने माजी से बात तो कर ली है। क्या बात कर ली आपने? यही कि थोड़े दिनों में उनकी नई बहू सरताज हाउस में आ रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। खुदा हाफिज। हेलो असद, हेलो। कौन बदबख्त नई दुल्हन बनकर इस हवेली में आ रही है? ये मेरा जाती मामला है। तुम्हारी जात मेरी जात से अलग कब से हो गई असद? जिस दिन से तुमने मेरी जात पर शक करना शुरू किया उस दिन से।